कहानी की शुरुआत डियाना और कैटी से होती है, जो कॉलेज स्टूडेंट थी। वो सुबह कॉलेज आती हैं, जिसके बाद डियाना अपने दोस्त ग्रेग को मिलती है। इसके बाद हमें हिस्ट्री की क्लास में डियाना प्रेजेंटेशन देती दिखती है। जैसे ही घंटी बजती है तो सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जाने लगते हैं। प्रोफेसर जॉन डियाना को म्यूजियम में मिलने को कहता है। अब क्लास से डियाना और ग्रेग बाहर आते हैं और ग्रेग डियाना को म्यूजियम में जाने से रोकता है। डियाना कहती है म्यूजियम में नई चीजें आई हैं और मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। इसके बाद हमें डियाना म्यूजियम में दिखती है। वो प्रोफेसर को आवाज देती है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। इसके बाद डियाना की नजर एक ब्रीफकेस पर पड़ती है जिस पर लिखा था प्राचीन पर्सियन का खजाना। डियाना उस ब्रीफकेस को खोलती है तो उसे उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है। जिसके बाद डियाना बॉक्स की बाहरी तह की जांच करती है, लेकिन डियाना को थकावट के कारण नींद आ जाती है। कुछ देर बाद डियाना उठती है और उसकी नजर बॉक्स के एक पिन पर पड़ती है। डियाना उस पिन को दबाती है तो बॉक्स अपने आप खुल जाता है। बॉक्स के अंदर था लाल पत्थर, जिसे डियाना उठा लेती है। फिर डियाना पत्थर को एक कपड़े से साफ करने लगती है, जिससे वो पत्थर चमकने लगता है और डियाना को एक शैतानी गिरती नजर आने लगती है। वो बहुत डर जाती है और तभी जॉन उसके पास आता है। डियाना को डरी देख जॉन कहता है डर गलती का पहला संकेत है, तुमसे क्या गलती हुई है। लेकिन डियाना जॉन को बॉक्स दिखाकर कहती है असली चीज तो इसके अंदर है। जॉन बॉक्स में से पत्थर उठाकर उसे देखता है। डियाना पूछती है ये क्या है। जॉन कहता है हम इसका जल्द ही पता लगा लेंगे। डियाना जॉन को बताती है कि बॉक्स के अंदर कुछ नोट्स भी पड़े हैं जो किसी और भाषा में है। जॉन कहता है मुझे वो भाषा आती है। अब जॉन ध्यान से बॉक्स को देखता है। डियाना उसे बताती है कि मैंने बॉक्स का पिन दबाकर उसे खोला था। जॉन बहुत खुश होता है क्योंकि वो इस बॉक्स को किसी भी तरह खोलना चाहता था। जॉन डियाना से कहता है तुमने मेरा काम कर दिया, चलो साथ में डिनर करने चलते हैं। लेकिन डियाना मना कर देती है, जिसके बाद जॉन उदास हो जाता है। डियाना म्यूजियम से बाहर आ जाती है और म्यूजियम के अंदर जॉन के सामने एक शैतान आता है। जॉन उसे देखकर डर जाता है। शैतान पूछता है वो कहाँ है जिसने मुझे जगाया। जॉन कहता है अगर तुम असल में हो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है। शैतान जानी तुम्हें सब पता है और तुम मुझे जानते हो। इसके बाद शैतान जॉन के नजदीक आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जॉन डर कर कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शैतान गुस्से से कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी। शैतान गुस्से में कुछ करने ही लगा था कि तभी जॉन पीछे से कहता है मुझे सिर्फ एक मौका दो। शैतान मांगो जो मांगना है। जॉन मांगता है दो खूबसूरत लड़कियां मेरी सेवा करें और मुझे प्यार करें। शैतान कहता है तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तभी लड़कियां जॉन को आकर नोच जाती हैं। शैतान उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। ये शैतान कोई और नहीं, वही डरावना जिन था जो लाल पत्थर से आजाद हो चुका था। दरअसल जॉन ने इस जिन के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन वो अपने लालच के कारण जिन के जाल में फंसकर मारा गया। इसी दौरान डियाना अपने दोस्त ग्रेग के साथ थी। जिन जैसे ही जॉन की इच्छा पूरी करता है तभी डियाना को दौरे पड़ने लगते हैं और उसे जॉन भी नजर आता है। ग्रेग पूछता है क्या तुम ठीक हो। डियाना कहती है मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर म्यूजियम में जिन जॉन का चेहरा उधेड़कर अपने चेहरे पर लगाकर उसका रूप ले लेता है और जॉन की लाश को एक बड़ी सी कैबिन में डाल देता है। इसके बाद जिन जो हूबहू जॉन जैसा दिख रहा था लाल पत्थर उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब डियाना म्यूजियम में आती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो उसी बॉक्स को उठाकर अपने साथ ले जाती है जिसमें लाल पत्थर था। अब ग्रेग डियाना के घर आता है। डियाना उसे वही बॉक्स दिखाती है जिसमें लाल पत्थर था। वो बॉक्स में से मिले नोट्स में से कुछ नोट्स को ट्रांसलेट कर लेती है। डियाना इन नोट्स को पढ़कर ग्रेग को बताती है कि ये बॉक्स एक गुप्त चैम्बर में मिला था। इससे पहली बार 12वीं सदी में पर्सियन में देखा गया था। ग्रेग जाने लगता है लेकिन डियाना उसे रोककर आगे बताती है कि इस बॉक्स में गुप्त आग का पत्थर था जिसमें शैतानी जिन कैद था। डियाना ग्रेग को ये भी बताती है कि उसने बॉक्स को खोला था और लाल पत्थर को हाथ भी लगाया था, लेकिन ग्रेग पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो तो बस इसे एक कहानी समझ रहा था। आगे डियाना ग्रेग को बताती है कि उसने जॉन को मरते देखा, लेकिन ग्रेग इन बातों पर ध्यान नहीं देता और उठकर चला जाता है। इसके बाद जिन कॉलेज की प्रबंधक बिल्डिंग में जाता है। वहां जाकर वो महिला कर्मचारी से डियाना का एड्रेस ढूंढने को कहता है, लेकिन वो कहती है जो कॉलेज के नियमों के खिलाफ है। जिन कहता है तुम मुझे डियाना का पता दो और बदले में तुम जो चाहो वो मांग सकती हो।
महिला कर्मचारी कहती है, मेरे सभी सपने पूरे कर दो। जिन कहता है, मैं तुम्हारी सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। महिला कर्मचारी गुस्से में कहती है, आग लगा दो जहाँ, ताकि मैं इस जगह से आजाद हो सकूं। इसके बाद महिला कर्मचारी को आग लग जाती है और वो मरकर आजाद हो जाती है। इसी बीच डियाना को दौरा पड़ता है और वो सब देख लेती है। कुछ देर बाद पुलिस महिला कर्मचारी की लाश उठा लेती है। अब डियाना आकर महिला कर्मचारी की लाश देखती है और डर कर भाग जाती है। अब डियाना अपने कमरे में बॉक्स में मिले बाकी नोट्स को भी ट्रांसलेट करती है। वो इन नोट्स को अच्छी तरह से समझकर जिन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। अगले दिन जिन जॉन के रूप में अपनी क्लास में आता है और सभी से डियाना के बारे में पूछता है। तभी एना नाम की एक लड़की उसे बताती है कि डियाना क्लास में हमेशा ही लेट आती है। अब डियाना अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने दोस्तों को मिलने जाती है, लेकिन रास्ते में जॉन को देखकर चुप जाती है। जिसके बाद वो ग्रेग को फोन करके अपने पास बुलाती है। अब डियाना के पास उसके तीनों दोस्त आ जाते हैं और डियाना उन्हें समझाती है कि जॉन नहीं जिन है, जो लोगों की इच्छा पूरी करके उन्हें मारता है। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। कैटी और बिली जाने लगते हैं, लेकिन ग्रेग उन्हें रोककर समझाता है कि हमें एक बार तो डियाना की बात पर यकीन करके देखना ही चाहिए। कैटी ग्रेग की बात मान लेती है, पर बिली उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तीनों दोस्त लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं ताकि वो जिन के बारे में कुछ और जान सके। डियाना वहाँ जिन का इतिहास पढ़ती है, जिससे जिन को हराया जा सके। इसके बाद डियाना, कैटी, ग्रेग तीनों अपने कमरे में आ रहे थे कि तभी जिन भी डियाना को ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। जिन को देखकर डियाना और कैटी वहाँ से भाग जाती हैं। ग्रेग वहीं रुककर जिन से पूछता है, तुम डियाना को क्यों ढूंढ रहे हो? जिन कहता है, मुझे उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी है, और अपने शैतानी चेहरे की झलक ग्रेग को दिखाता है। ग्रेग उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। ग्रेग को रास्ते में कैटी मिलती है और वो उसे बताता है कि डियाना सही थी, जॉन शैतानी जिन है। इसके बाद कैटी बिली को ढूंढने जाती है और ग्रेग डियाना की तरफ जाता है। अब ग्रेग और डियाना एक चर्च में पादरी से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ जिन था, जिसे देख वो दोनों भागने लगते हैं कि तभी जिन अपने जादू से सभी दरवाजे बंद कर देता है। अब जिन डियाना को अपनी इच्छा बताने को कहता है, लेकिन डियाना कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। इसके बाद जिन एना को बुलाता है, जो वहीं चर्च में थी। जिन डियाना से फिर से इच्छा पूछता है, पर डियाना कुछ नहीं बोलती। जिन कहता है, तुम अपनी इच्छा सोचो, तब तक मैं एना की इच्छा पूरी करता हूँ, जो अपना वजन कम करना चाहती है। इसके बाद एना को कुछ होने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ग्रेग एना को देखने उसके पास जाता है। एना के मुंह से पेट के अंदरूनी हिस्से बाहर निकल रहे थे, जिसके कारण वो बहुत तड़फ रही थी। जिन डियाना से कहता है, सिर्फ तुम ही इसे बचा सकती हो। डियाना एना की बिगड़ती हालत देखकर कहती है, इसका दर्द खत्म कर दो, यही मेरी इच्छा है। तभी एना मर जाती है। ये देख डियाना और ग्रेग जिन पर चिल्लाते हैं, पर जिन ग्रेग को पकड़ लेता है। जिन फिर डियाना से उसकी इच्छा पूछता है, लेकिन ग्रेग उसे रोकता है। ये देख जिन गुस्से से ग्रेग को दीवार से मारता है, जिससे ग्रेग बेहोश होकर गिर जाता है। जिन फिर से डियाना से उसकी इच्छा पूछता है और डियाना कहती है, मैं फरिश्ते माइकल की आत्मा को बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो तुम्हें रोकने में मेरी मदद कर सके। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और तभी एक रोशनी डियाना पर पड़ने लगती है। अब ग्रेग को भी होश आ चुका था और वो डियाना को रोशनी के सामने से हटाकर खुद रोशनी के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद ग्रेग में माइकल की आत्मा आ जाती है और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार दिखने लगती है। अब जिन भी अपने असली रूप में आ जाता है। माइकल पूछता है, मुझे जहाँ किसने बुलाया? जिन कहता है, इस लड़की ने अपनी इच्छा बताकर तुम्हें जहाँ बुलाया है। फिर जिन और माइकल दोनों लड़ने लगते हैं। माइकल जिन को बेहोश कर डियाना के साथ वहाँ से भागता है, लेकिन जिन कुछ ही पलों में फिर खड़ा हो जाता है और उनके पीछे लग जाता है। डियाना और माइकल अब कॉलेज के ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। डियाना पूछती है, क्या ग्रेग वापस आ जाएगा? माइकल, अगर हमने जिन को हरा दिया तो वो जरूर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ जिन बिली के पास आकर उससे डियाना के बारे में पूछता है, लेकिन जब बिली कुछ नहीं बताता तो जिन उसे गर्दन से उठाकर कहता है, अपनी इच्छा बताओ। बिली गुस्से से कहता है, मुझे फेंको। तभी जिन उसे दीवार की तरफ फेंकता है और बिली दीवार पर लगी नुकीली चीज में फंसकर जख्मी हो जाता है। दरअसल बिली चाहता था कि जिन उसे नीचे जमीन पर छोड़ दे, यानी जमीन पर फेंक दे, लेकिन जिन ने तो कुछ और ही कर दिया। जिन उसके पास आता है तो बिली दर्द से तड़फ कर कहता है, दर्द खत्म कर दो, यानी मुझे मार दो। जिन कहता है, ये दर्द डियाना ही खत्म कर सकती है, उससे कहो कि मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूं। इधर डियाना सब देख रही थी। कुछ देर बाद बिली तड़फ तड़फ कर मर जाता है। इसके बाद जिन डियाना से कहता है, अब कैटी की बारी है।
डियाना ये सुनकर रोने लगती है और तभी माइकल कहता है, क्या तुम अपनी जान दुनिया को बचाने के लिए दे सकती हो? डियाना हाँ कहती है और माइकल उसे अपनी तलवार दे देता है। डियाना जैसे ही तलवार अपने हाथ में उठाती है तो तलवार में आग लग जाती है, जिससे डियाना की आर्म जल जाती है। माइकल अपने जादू से उसकी आर्म ठीक कर देता है। वो कहता है, जब तुम्हारी जान देने की बारी आएगी तभी तुम तलवार उठा सकती हो। अब वो दोनों कैटी को बचाने उसकी तरफ भागते हैं। इधर कैटी अपने कमरे में आती है और बिली की लाश देखकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में जिन उसे भागते देखकर उसके पीछे लग जाता है। कैटी साइंस लैब में टेबल के नीचे छिप जाती है और वहीं पड़े एक लैंडलाइन फोन से डियाना को कॉल करके अपने पास आने को कहती है। डियाना कहती है, हम 2 मिनट में अंदर आ जाएंगे। कैटी कहती है, जिन मेरे पीछे लगा है और मुझे जल्द ही ढूंढ लेगा। मैं उससे बचने के लिए किसी और जगह छुपना चाहती हूँ। इतना कहकर कैटी गर्दन उठाती है तो जिन उसके सामने खड़ा था। वो कहता है, चलो तुम्हें किसी और जगह छुपाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करें। वो ये कहता है और कैटी का सिर चूहों के पिंजरे में जाने लगता है। जब डियाना वहां पहुंचती है तो कैटी की हालत देखकर डर जाती है। जिन उसे पकड़कर उसकी इच्छा पूछता है, लेकिन माइकल पीछे से जिन पर तीखा पाइप फेंक कर मारता है, जिससे जिन को चोट लगती है। जिन पाइप को जल्द ही निकाल कर आजाद हो जाता है और माइकल से लड़ने लगता है। माइकल जिन का हाथ काटकर डियाना के साथ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जिन का कटा हाथ फिर से लौट आता है और वो उन दोनों के पीछे लग जाता है। भागते भागते माइकल और डियाना एक छत पर आ जाते हैं और जिन भी उनके पीछे आ जाता है। जिन डियाना से फिर उसकी आखिरी और तीसरी इच्छा पूछता है, लेकिन डियाना कहती है, अगर तुम्हें आजाद करने वाला ही मर जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वो छत से कूद जाती है, पर जिन उसे जल्दी से पकड़ लेता है। जिन उसे वापस ऊपर खींचता है और तभी माइकल डियाना को अपनी तलवार दे देता है। डियाना तलवार से जिन पर हमला करती है और दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। जिन फिर से उसी पत्थर में चला जाता है जो उस समय जिन के हाथ में ही था। माइकल डियाना के पास जाता है जो उस समय आखिरी सांसें ले रही थी। आखिर में माइकल की आत्मा डियाना को ठीक कर चली जाती है। डियाना को फिर उसका ग्रेग मिल जाता है। दरअसल इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि अगर हमें बुराई से लड़ना हो तो हमें हमेशा अच्छाई को साथ लेकर चलना होगा, जैसे डियाना ने माइकल के साथ मिलकर जिन को हराया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।